भैया आज तो यही कहना पड़ेगा, चलते चलते मेरी बात को याद रखना, मार्केट में प्रॉफिट बुक करते रहना, मार्केट में प्रॉफिट बुक करते रहना, वोलेटिलिटी में अगर जिंदा है रहना, मार्केट में प्रॉफिट बुक करते रहना। भाई जब वोलेटिलिटी होती है तो एक ही रास्ता होता है वोलेटिलिटी को मारने का। हमारा मन करता है प्रॉफिट हो रहा है, नहीं यार रुक जाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस भावना का कत्ल करना है, इस भावना को मारना है। जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना है, क्योंकि साला फिर बाद में पोजीशन बिल्कुल बदल जाती है। वो साला जो प्रॉफिट दिख रहा था वो लॉस बन जाता है अगले दिन। तो मैं तो भैया डर गया हूँ, घबरा रहा हूँ और अपनी इस बात को बता रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ याद रखना, मार्केट में प्रॉफिट बुक करते रहना, मार्केट में प्रॉफिट बुक करते रहना। आप में से मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं? डार्लिंग फटाफट कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बाज़ार में जो उठापटक रही करीबन 250 पॉइंट की रही। अगर आपने देखा हो बाज़ार आज खास बात क्या थी, कभी लाल कभी हरा, कभी लाल कभी हरा, मतलब आज बाज़ार जो है टोटली कंफ्यूज करके रखा होता। जबकि आज सुबह अगर आप देखते अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के इंडिकेटर बड़े सॉलिड थे। आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो आपने देखा होगा, मैंने उसमें सुबह कमेंट्री दी थी। मैं यही कह रहा था भाई आज जो है ना इंटरनेशनल फैक्टर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, इंडिकेटर्स बड़े फेवरेबल हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों में उसका ना के बराबर प्रदर्शन रहा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल प्योर एकेडमिक चैनल है। उसमें हम दुनिया भर की एजुकेशनल बातें डिस्कस करते हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है और आपको अपने लिए निर्णय लेने में मदद मिलती है। हम कोई टिप नहीं देते, सदा याद रखिएगा। अब चक्कर क्या हुआ है, मैं आज एक खास बात नोट कर रहा था कि इंडिया विक्स बड़े दिनों के बाद पहुंचा 16.16। बड़े दिनों के बाद 16% के ऊपर इंडिया विक्स आया। इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा गिर गया था, लगभग 10 आ गया था। अब जो इंडिया विक्स आया ना, मज़ेदार आया। यानी अगर आप देखेंगे इस वक्त इंडिया विक्स 1 ईयर हाई पे चल रहा है। मैडम आप सोच सकती हैं, इंडिया विक्स 1 ईयर हाई पे चल रहा है। इसका मतलब इंडिया विक्स इस वक्त फुल्ली वॉलेटाइल है। और आप देखिएगा शेयरों के रेट बढ़े हैं, पर पुट के प्रीमियम भी बढ़ गए। क्योंकि शेयर का रेट बढ़ता है तो पुट का प्रीमियम गिर जाता है। वो क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई ना, तो जिसके चलते बिल्कुल सारा बाजार उलट पुलट लोट पोट हो रहा है। और कॉलों के प्रीमियम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए कि आदमी के मुंह से लार टपकती है। साला समझ नहीं आता, कॉल का प्रीमियम भी ज़्यादा है, पुट का प्रीमियम भी ज़्यादा है। ये कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आदमी का ना माइंड जो है टोटली कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। ये डमी कॉल्स बड़े आते हैं, मैं देख रहा था। अच्छा मैं आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आज का, तो पहले इंडिया विक्स बताया मैंने आपको। ये सब बातें ना बड़ी नोट करने वाली है, हालांकि बहुत सारे लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते। मैं बताता हूँ, जापान आज बंद था, उसको छोड़ दो। कोरिया आज बंद था, उसको छोड़ दो। उसके अलावा जो बाज़ार खोले हुए थे डार्लिंग, वहाँ गज़ब की तेज़ी थी। चाइना के बाज़ारों में तो 2% की तेज़ी देखने को मिली, और आपका हांगकॉन्ग भी आधा % ज़्यादा तेज़ था, और ऑस्ट्रेलिया भी 0.7% तेज़ था। यूरोप चलिए, सारे बाज़ारों में हाहाकार है। मोएक्स है रशिया का जो हल्का सा गिरा हुआ है, अदरवाइज़ वहाँ पर तेज़ी 1% तक की जर्मनी तक में देखने को मिल रही है। अब यूएस के बाज़ारों में चलते हैं, सारे इंडेक्स अच्छे खासे हरे में। स्मॉल कैप 1% से ज़्यादा तेज़ है, नैस्डैक S&P 500 आधा % से ज़्यादा तेज़ है, डाउ जोन्स भी 0.25% के आसपास तेज़ है। वहाँ का विक्स भी बहुत बढ़ गया। और मैं बताऊँ, कनाडा लगभग 1% तेज है, ब्राज़ील का बोस्पा आधा % से कम तेज है। पर हमारे बाज़ार अपनी बैंड बजवाकर लालियाली में बंद हो। अब ये क्या है
ये है कि अब कह रहे हैं ना, अब कल आपको पता है इलेक्शन है, इलेक्शन के उपलक्ष्य में मैंने देखा कि पिछले 2 बार जो इलेक्शन हुए उसमें इंडेक्स गिरा। अब कल कई लोग कह रहे हैं बाजार गिरेगा क्योंकि कल इलेक्शन है, इलेक्शन वाले दिन साला पता नहीं क्या हो जाता है। तो भैया अब ये जो दिन है ना वोलेटिलिटी भरे और मेरा डर जो है बढ़ रहा है। आप सबको पता ही है कि जो सर हैं बहुत डरपोक टाइप के आदमी हैं, शेयर बाज़ार में ऑपरेटर नामक प्राणी से, जीव से मैं बहुत डरता हूँ और ये मैं खुलेआम एडमिट करता हूँ। ये तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की मतलब कृपा है, प्रभु की क्या बोलना चाहिए, आशीर्वाद एक वर्ड और होता है, प्रभु का है, प्रभु की लीला है और आप लोगों की शुभकामनाएं है कि मैं ऑपरेटर के सामने खड़ा रह पाता हूँ। अदरवाइज उस प्राणी से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे तो वो शेर लगता है बब्बर शेर खा जाएगा। तो मैं तो डर गया हूँ। मैंने आज भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग डर के मारे कर डाली। मैंने कहा भाई दुनिया हो जाए इधर से उधर, तू अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाए, जिसकी वीडियो में चर्चा मैं आखिरी में करूँगा। आज देखिए इंडिया विक्स कह रहा हूँ, मार्केट मूड भाई साहब नीचे आ गया 50 की, जो लगातार 2 और 3 मई को लीड में था, आज फियर में फिर से आ गया। अब आप देखिए ऑल्टरनेटिवली ग्रीड फियर चल रहा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब ये थोड़ा सा और बढ़ गया, हल्का से ही बढ़ा, हालांकि डॉलर इंडेक्स अच्छा। बस एक ही बात है इस वक्त कि क्रूड ऑयल ऊपर से ना 91 के लेवल पे चला गया था, वहाँ से नीचे 84 के नीचे आ गया। यूएस डॉलर इंडेक्स की हालत ख़राब है और ये ट्रेजरी यील्ड भी थोड़ी सी, मतलब जैसे 4.7 तक चली थी, गिरते गिरते 4.5 के लपेटे में आ गई, तो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कंसोलेशन सा हो गया। पर अपने जो एफआईज हैं इनका तो समझ ही नहीं आ रहा। आज कैश सेगमेंट में बिकवाली करी है और इंडिया इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, जिसके चलते एक बड़ी 1500 करोड़ की नेट बिकवाली आई है। डीआईज खरीद रहे हैं पर उनका भी ना हौसला जैसे टूट सा गया। देखिए 2 दिन से उन्होंने बड़ी कम खरीदारी करी है 3 डिजिट में, जिसके चलते आज नेट बिकवाली आई, कल भी नेट बिकवाली आई। अगर डीआईज खरीद लेते ना माल तो बाजार तेज हो जाता। यानी इसका मतलब नेट में बाजार गिरा है और रिटेल के निवेशकों ने खरीदा है। अब हल्का सा फिर से एफआईज की लॉन्ग इंडेक्स में और स्टॉक में बढ़ गई है। स्टॉक में फिर वो थोड़ी हायर साइड पे आ गई, जैसे 55 के ऊपर जाने लगती है ना, 56 की ओर हो जाएगी तो मैं फिर और डर जाऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा डर रहा हूँ, तो मुझे कंफर्ट थोड़ा कम हो गया है। तो मेरे को तो लगता है भाई प्रॉफिट बुकिंग का जारी रहना चाहिए। आज एक भी इंडेक्स हमारा नहीं है ऐसा जो हरा ना हो, और इसलिए मैं देखा था पोर्टफोलियो आज ज़्यादा गिरा था निफ्टी 50 के मुकाबले। कारण क्या है, स्मॉल कैप देखिए 1.5% गिर गया, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 1.1% गिर गया। सारे बाजार बहुत गिरे हुए, और ये आपका इंडिया विक्स तो ताबड़तोड़ 13.5% चढ़ा हुआ है और 16.6 पे आ गया है। ये अब 1 ईयर हाई पे आ चुका है और अभी ये सारा नीचे मर रहा था बुरी तरह से। अब आप देखो आज 624 शेयर चढ़े हुए थे और 1645 शेयर गिरे हुए थे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल ख़राब हो गया। ये तो भला करो गोदरेज प्रॉपर्टी, ब्रिटानिया, कोटक महिंद्रा, एलकेएम लैब जो इनमें आग लगी हुई थी, अदरवाइज़ तो बाकी शेयर तो ऐसे हो रहे थे लहू लुहान। और गिरने वाले शेयर देखो ना, पावर फाइनेंस, पावर रिलेटेड कंपनी सबकी बत्ती लग गई है। अभी हो सकता है लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि अपने जो पीक बनाया था उससे ये 20% नीचे गिर जाए। हालांकि 10-15% तो ये गिर ही चुके हैं। टाइटन के रिजल्ट अच्छे नहीं है, मार दिया साले को, कूट दिया। पीएनबी भी गिरा हुआ था। अब निफ्टी 50 का देखिए 24 शेयर बढ़े हुए थे, 26 घटे हुए थे। यहाँ एडवांस डिक्लाइन जो है थोड़ा रीजनेबल है। आज इसकी जो मूवमेंट वाली रेंज कहोगे लगभग आप देखो 180 पॉइंट की थी, उसमें घूमता रहा और सारा दिन हरे लाल हरे लाल हरे लाल हरे लाल हरे हरे लाल हरे लाल हरे लाल हरे लाल हरे लाल के बीच घूमता रहा। और जहां कल बंद हुआ था उससे नीचे जाके आज बंद हुआ। समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 22,561 पे खुलता है, गैप अप ओपनिंग, पीक बनाता है शुरू में ही अच्छी 22,588 में, फिर गिरता है चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, अल्टीमेटली जो है गिर कर बंद होता है। हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं थी, 33 पॉइंट गिरता है, 0.15% की गिरावट के साथ बंद होता है। भाग रहा था ब्रिटानिया, कोटक, टीसीएस, एचयूएल, एम&एम, सनफार्मा, एलटीआई, माइंटेक, ये 7 शेयर टॉप भागने वाले थे। गिरने वालों में टाइटन कंपनी, अदानी एंटरप्राइज, बीपीसीएल, कोल इंडिया, एसबीआई, अदानी पोर्ट और एनटीपीसी थे। ये अपनी बैंड बजवा रहे थे, इनकी हालत बहुत ही पतली थी। अब ये देखो, अब ना कैंडल स्टिक चार्ट पे
इस बड़ी कैंडल के बाद मेरे हिसाब से एक लाल कैंडल बनती है तो ठीक नहीं है, हरी बनती तो अच्छा था। लाल का मतलब ये है कि खुला तेज पर टिक नहीं पाया, साला जहाँ कल बंद हुआ था उसके नीचे बंद हुआ, और आज तो बिल्कुल मिडल बुलिंजर बैंड के पास बंद हुआ है। अब क्या, थोड़ा बाजार कमज़ोरी दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ भी देखो जैसे बुलिश क्रॉसओवर समाप्त हो रहा है, RSI 50 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो बोलिंजर बैंड पे तो हो गया है हमारा टेक्निकल एनालिसिस न्यूट्रल। कैंडल अपने आप में है नेगेटिव यानी बेयरिश, बाकी मूविंग एवरेज वगैरह पे अभी भी पॉजिटिव है। अभी कोई बहुत ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है जब तक ये लोअर बोलिंजर बैंड में नहीं आता, और ये आ सकता है लोअर हाफ में। तो मूड माहौल बाजार का ठीक नहीं है। हालांकि बहुत लोगों का ये मानना है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट आने से पहले बाजार एक बार 23,000 लगाएगा, लेकिन पता नहीं इस वक्त कुछ ना वीक हो गया माहौल। अब ये वीकनेस आपको यहाँ भी नज़र आएगी। कॉल राइटर्स 23,000 पर 23,500 पे जाके बैठ गए। हालांकि 22,800 पे भी उन्होंने ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया, 22,700 पे भी बढ़ाया, 22,600 पे भी बढ़ाया, 22,500 पे भी बढ़ाया, 22,400 पे भी बढ़ाया, 22,300 पे भी बढ़ाया, 22,200 पे भी बढ़ाया, 22,000 पे कम किया। यानी 22,200 ऑनवर्ड हर लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। पुट राइटर्स भी कौन सा टिके हुए, 22,000 पे बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, हाईएस्ट है। 22,200 पे, 22,300 पे, 22,400 पे, 22,500 पे, 22,600 पे, 22,700 पे, 22,800 पे, 22,900 पे, 22,900 तक उन्होंने भी अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया, उसके नीचे घटा दिए। यानी दोनों साले आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त टोटल कन्फ्यूजन है, और मैक्सिमम पेन जो है कल जो 22,800 पे था अब गिरकर 22,500 पे आ गया, लेकिन हालांकि 22,800 पे अभी भी बढ़ा है, और सेकंड हाईएस्ट जो है 23,000 पे चला गया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी डेटा इतना विरोधाभास वाला है, यानी लग रहा है कि सब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। तो इस वक्त जरा भी क्लैरिटी नहीं है। मंथली वाला फिर स्टेबल है, वीकली वाला खराब है, और पीसीआर घटता जा रहा है। देखिए आप, यानी बाजार में कमजोरी के चिन्ह मजबूत होते जा रहे हैं। अब बेसिकली ये तो ओवरसोल्ड ही हो गया। अब देखो यार, रिकवरी लेनी चाहिए हिसाब से। कल परसों में एक दिन निफ्टी बैंक फ्लैट ही बंद हुआ है। अब वो भी 5 बढ़े हुए थे, 7 घटे हुए थे। 48,923 पे खुला, बंद हुआ था, खुला 49,000 के ऊपर, पीक बना दिया 49,252 का, फिर गिरा चढ़ा गिरा गिरा गिरता गिरता लास्ट में गिरता चला गया। बॉटम आखिरी क्षणों में बनाया 48,784 का, और फिर जहां कल बंद हुआ था उससे जस्ट 28 पॉइंट नीचे 0.06% गिरकर बंद हुआ 48,895। आज तो जो दिन बचाया वो कोटक महिंद्रा ने बचाया। इसके रिजल्ट बहुत ताबड़तोड़ आए हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है वो हिस्ट्री है। आगे इसका अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग इसकी बंद हो गई है ऑनलाइन, तो ये इसकी समस्या है। इंडसइंड बैंक हल्का फुल्का ही भागा, ICICI हल्का, HDFC हल्का, एक्सिस हल्का। मैंने बड़े बैंक की थोड़े पॉजिटिव थे, छोटे वाले तो गिरे पड़ते। PNB के तो कपड़े फाड़ दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को नंगा कर दिया, SBI को मार मार के अधमरा कर दिया, AU स्मॉल फाइनेंस की भी बत्ती लगा दी। यानी सारे बैंकों की आज मुर्दा घर की तरह पीट पीट के सालों को डंडे मार मार के चूना लगा दिया। अब कैंडल, लेकिन इसकी अभी भी लोकेशन ठीक है। हालांकि ट्रेंड कैंडल जो है डाउनवर्ड बना रही है, पर अभी भी लोकेशन ठीक है। कैंडल में ठहराव है, और इवन बेरिश क्रॉसओवर भी बना नहीं है, बुलिश ही है, हालांकि कम हुआ है, और RSI भी मजबूत है। यानी टेक्निकली निफ्टी बैंक हर पैरामीटर पे निफ्टी 50 से ज़्यादा मजबूत है। अब ऑप्शन चेन इसका देखते हैं, यहाँ इधर भी बड़ा कन्फ्यूजन है यार। 48,900 के लपेटे में बंद हुआ, 48,900 ऑनवर्ड देखो भाई साहब, कॉल रेटिंग बढ़ गई है हर लेवल पे, हर लेवल बढ़ी है। 48,900 के नीचे चले जाओ तो पुट रेटिंग हर लेवल पे बढ़ी है देखो, और इवन 49,000 भी बढ़ी है, ऊपर घट गई है। यानी पुट राइटर्स को आगे जाते हुए डर लग रहा है, कॉल राइटर्स को नीचे जाते हुए डर लग रहा है। तो यानी दोनों में भय है, इसलिए ये मजबूत है। और निफ्टी बैंक साला बोलो, निफ्टी 50 वोलेटाइल है, वो दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में घुस रहे हैं। अब इसका पीसीआर भी देखो ओवरसोल्ड हो गया है, मंथली इसका न्यूट्रल से थोड़ा कम है। तो बाजार जो है ना इस वक्त बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। सांड होता है ना, पागल हो जाता है, इधर से उधर सींग मारता रहता है, वो वाली बात। आपका क्या विचार है कमेंट में बताओ। आज मैंने प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की लीला से और आपकी शुभकामनाओं से 2,14,000 का प्रॉफिट बुक किया। मैं डरा हुआ था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया।
एक फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 3 फ्यूचर बाय किए, 2 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 8 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 2 एग्रेसिव पुट बेची, 1 एग्रेसिव कॉल बेची, 10 सेफ पुट्टे बेची, 2 सेफ कॉल बेची। और जुबलियन फूड का मैंने आज सारे लॉट स्क्वायर ऑफ करके कुछ रोल ओवर कर लिए, कुछ पुट्टे बेच दी, अल्टीमेटली इसमें 42,000 रुपये से ऊपर का मुनाफा कमाया। कोटक बैंक के मैंने 1600 के 4 लॉट थे, 1600 के स्क्वायर ऑफ कर दिए, 31,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने इंडसइंड बैंक के 7 लॉट थे जो स्क्वायर ऑफ के 7 रुपये 20 पैसे पे, इसमें 62,000 का प्रॉफिट हुआ। डरा हुआ आदमी था ना। एक्साइड के मैंने 2 लॉट स्क्वायर ऑफ कर दिए, इसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। कोटक बैंक के फिर मैंने 1500 के 4 लॉट 3 लॉट स्क्वायर ऑफ कर दिए, इसमें 12,800 का फायदा हुआ। डरा हुआ आदमी था ना, क्या करता है। अशोक लेलैंड की मैंने पुट्टों को स्क्वायर ऑफ किया, ये देखो कुछ, और इसमें 4,250 एक, 16,250 एक कमा लिए। टाटा मोटर्स की मैंने फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ कर दिया, 2 लॉट थे, इसका 1/2 कर दो, इसमें इतना लगभग कमा लिया। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर के 2 लॉट थे, स्क्वायर ऑफ कर दिए, 5,940 कमा लिए, टिका नहीं। फिर हिंदुस्तान लीवर के 2100 के भी 3 लॉट थे, स्क्वायर ऑफ कर दिए, 9,585 कमा। आप समझ गए हो कि डर गया हूँ मैं, डर गया जिसलिए बहुत सारी चीज़ें स्क्वायर ऑफ करके बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके 200 ऊपर का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि 2 दिन से कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, मन उदास था, दिल बेचैन था और रो रहा था। कह रहा था भाई जाए तो जाए कहाँ, कैसे प्रॉफिट बुक करे, कैसे दिल को शांत करे। तो भैया वो शांति ढूंढने के चक्कर में मैंने तो सौदे स्क्वायर ऑफ कर दिए। आप क्या कर रहे हैं बताइए। देखिए अगर आप भी सीखना चाहें मैं किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, कैश मैनेजमेंट करता हूँ, टिप तो मैं देता नहीं। अगर आप पूछ लोगे तो ये कहूँगा भैया अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो, मैं बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं तो वीडियोस और डेमोज द्वारा आपको सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है, याद रखिएगा, 70 11 323 077, 70 11 323 077, या आप यूट्यूब पे भी मेंबरशिप सेक्शन में जाकर मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। अब इसके अलावा बताइए, इसके अलावा गुड न्यूज़ है, अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।